हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI बिहार पे। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास होने वाला है ITI फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए और वैसे छात्रों के लिए जो ICTSM ट्रेड से ITI कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अब आपका ITI का CBT एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ गया है और आपका ITI CBT एग्ज़ाम इसी मंथ में होने वाला है। तो ITI CBT एग्ज़ाम के लिए अभी तक आप ICTSM ट्रेड थ्योरी से तैयारी ज़रा सा भी नहीं किए हैं तो ये क्लास सिर्फ आपके लिए है। अगर आप तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं ICTSM से और आप CBT एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम जाने से पहले ये क्लास ज़रूर देख करके जाएं, ताकि आपका जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में हो जाएगी। तो जैसा कि इस क्लास में टोटल टॉप 30 MCQ को करवाने वाले हैं और इस टॉप 30 MCQ का क्लास पहला है। तो आप CBT एग्ज़ाम देने से पहले टॉप 30 MCQ का क्लास ज़रूर देख करके जाएं, जिससे आपका जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो पूरी हो जाएगी, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकेंगे। तो सिर्फ ये क्लास सिर्फ अगस्त पेपर के लिए है, मतलब अगस्त में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं इसी मंथ, उन्हीं के लिए है, ICTSM फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए। तो ट्रेड थ्योरी का तैयारी आपको लगभग 2 या 3 क्लास में करवा देंगे। तो इस क्लास में टोटल 30 क्वेश्चंस को करवा रहे हैं। इसी तरह 1 और 2 क्लास और आने वाले हैं टॉप 30 MCQ का। तो अभी तक आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केस ऑफ इंजरिंग एट द टाइम ऑफ लिफ्टिंग अ लोड। भार उठाने के समय चोट लगने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉन्ग लिफ्टिंग टेक्निक, गलत उठाने की तकनीक। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो दोस्तों, इस क्लास को थोड़ा फास्ट करवाएंगे क्योंकि इस क्लास में टोटल टॉप 30 MCQ को करवाने वाले हैं। तो ये क्लास ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इस क्लास को थोड़ा सा फास्ट करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द सिविरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक। कौन सा कारक बिजली के झटके की गंभीरता को प्रभावित करता है? कौन सा कारक बिजली के झटके को गंभीरता को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करंट गुजरने की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग। कौन सा कारक बिजली के झटके की गंभीरता को प्रभावित करता है? तो करंट गुजरने की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेप इज़ फॉलोड फॉर ट्रीटिंग अ पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। बिजली के झटके से किसी व्यक्ति के इलाज के लिए किस चरण का अनुसरण किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूव दी विक्टिम टू अ वेंटिलेटेड प्लेस। पीड़ित को हवादार जगह पर ले जाना। बिजली के झटके से किसी व्यक्ति के इलाज के लिए किस चरण का अनुसरण किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले पीड़ित को हवादार जगह पर लेकर के जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ रोड साइन। निम्न प्रकार का सड़क चिन्ह किस तरह का है? तो ये जो सड़क चिन्ह बता रहा है तो ये किस तरह का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन साइन, सूचना का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बिन। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए रंग कोड क्या है? तो प्लास्टिक कचरा बिन के लिए रंग कोड है येलो। और इस टॉप 30 क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस को करवा रहे हैं सारे टॉप क्वेश्चंस हैं और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाले हैं। तो आप इस क्लास को ज़रा से भी स्किप ना करें और इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। और ये जो क्वेश्चन है प्लास्टिक कचरा बिन के लिए रंग कोड किया है, ये 2023 में पूछा गया है
फर्स्ट ईयर वालों के लिए। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए या तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ मैंडेटरी साइंस? अनिवार्य संकेतों का आकार क्या है? तो अनिवार्य संकेतों का आकार है सर्कुलर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मीटर यूज अ मूविंग कॉइल फॉर मेजरमेंट? मापन के लिए कौन सा मीटर एक गतिज कुंडल का उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PMMC मीटर। मापन के लिए कौन सा मीटर एक गतिज कुंडल का उपयोग करता है? तो PMMC मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल? सेमीकंडक्टर सामग्री का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। ये सब सारे टॉप क्वेश्चंस हैं, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। सेमीकंडक्टर सामग्री का उदाहरण कौन सा है? तो जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल हैज़ वेरी गुड कंडक्टिविटी टू द इलेक्ट्रिक करेंट? विद्युत धारा में किस धातु की चालकता बहुत अच्छी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर। आप इस क्वेश्चन को 10th में भी पढ़े होंगे। विद्युत धारा में किस धातु की चालकता बहुत अच्छी होती है? सिल्वर। और ये भी आपके लिए टॉप क्वेश्चंस है, आपके ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DPDT यूज्ड इन स्विचेस? DPDT का पूर्ण रूप स्विच में किस रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डबल पोल डबल थ्रो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल मल्टीमीटर? डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग करने का क्या लाभ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्यूरेसी, शुद्धता। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन SPDT यूज्ड इन स्विचेस? स्विच में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम SPDT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगल पोल डबल थ्रो। SPDT का फुल फॉर्म है सिंगल पोल डबल थ्रो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटर इज यूज्ड टू फाइंड द एग्जैक्ट रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ रेसिस्टर? प्रतिरोधों का सटीक प्रतिरोध मान ज्ञात करने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर। प्रतिरोधों का सटीक प्रतिरोध मान ज्ञात करने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर? एक ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। एक ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि की निर्धारण कैसे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? तो इस ट्रांसफार्मर का नाम है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और ये भी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। ये ट्रांसफर को आप पहचान लीजिए, इसमें एक प्राइमरी कोर है और एक सेकेंडरी। ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है? तो ये है कोर टाइप का ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FET? FET का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। FET का पूर्ण रूप क्या है? तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज कन्वर्ट्स डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिंग करंट? कौन सी डिवाइस प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत धारा में परिवर्तित करती है? मतलब AC धारा को DC में कौन बदलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्टर। कौन सी डिवाइस प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत धारा में प्रत्यावर्ती करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्टर। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UJT? UJT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। UJT का पूर्ण रूप है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन CVT? संक्षिप्त नाम CVT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। CVT का पूर्ण रूप क्या है? तो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SCR? SCR का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। CSCR का पूर्ण रूप क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो दोस्तों, आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप इस क्लास को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के पास जो अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन UPS? संक्षिप्त नाम UPS का पूर्ण रूप क्या है? तो UPS का पूर्ण रूप है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। UPS का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ JFET? JFET का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। FET का फुल फॉर्म है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और JFET का पूर्ण रूप है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BCD इन नंबर सिस्टम? संख्या प्रणाली में BCD का पूर्ण रूप क्या है? तो संख्या प्रणाली में BCD का पूर्ण रूप है बाइनरी कोड डेसिमल। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। BCD का पूर्ण रूप है बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनर्जी इज़ कन्वर्टेड बाय द बैटरी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? विद्युत उत्पादन के लिए बैटरी को किस ऊर्जा द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। विद्युत उत्पादन के लिए बैटरी को किस ऊर्जा द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ पार्ट ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का भाग है ऑप्शन बी, CRT। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का भाग है CRT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ डीमोडुलेटर प्रोब? डीमोडुलेटर जांच का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिटेक्टर प्रोब। डिटेक्टर जांच। डीमोडुलेटर जांच का दूसरा नाम क्या है? तो डिटेक्टर प्रोब, डिटेक्टर जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल वोल्टेज ऑफ 1.5 सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज? श्रेणी में जुड़े 6 1.5 वोल्ट सेल का कुल वोल्टेज क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 वोल्ट DC। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं 1.5 × 6 = 9। श्रेणी से जुड़े 1.5 वोल्ट सेल का कुल वोल्टेज क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 वोल्ट DC। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोलाइट इज़ यूज्ड इन लीड एसिड बैटरी? लीड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक एसिड। लीड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज हार्ट ऑफ CRO? CRO का दिल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
CRT। CRO का दिल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CRT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैटरी इज़ यूज्ड फॉर सेलुलर फ़ोन। सेलुलर फ़ोन के लिए किस बैटरी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिथियम आयन। सेलुलर फ़ोन के लिए किस बैटरी का उपयोग किया जाता है? तो लिथियम आयन। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आज इस क्लास में टोटल टॉप 30 क्वेश्चंस को करवा दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लास को पूरी तरह से वॉच किए होंगे। तो अगर आप इस क्लास में टोटल टॉप 30 क्वेश्चंस को देखे हैं और आप 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो जो आपका एग्ज़ाम की तैयारी है वो बेहतर हो जाएगा। और टॉप 30 क्वेश्चंस का क्लास और लेकर के आने वाले हैं। तो अभी तक आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।